ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को सांख्य कार्य का सिखा रहे हैं। आज 67 का सरल शब्दों में गुरु जी सिखाएंगे, तो चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, सांख्य शास्त्र के इस विचार परंपरा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम कारिका है 67वीं कारिका, जिसके अवतरण में आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, स्यादेतत् उत्पन्न तत्व साक्षात्कारान् मुक्तस्येदनन्तरमेव मुक्तस्य तस्य देहपातः स्यात् इति कथम् अदेहः प्रकृतिं पश्येत् अथ तत्त्वज्ञानेऽपि न मुच्यते कर्मणाम् अक्षीणत्वात् तेषां कुतः प्रक्षयः भोगात् इति चेत् हन्तभो न तत्त्वज्ञानं मोक्ष साधनम इति व्यक्ताव्यक्त विज्ञान जन्मना तत्वज्ञानेन अवर्गः इति रिक्तं वचः भोगेन चा परिसंख्येयः कर्माशय प्रचयो नियत विपाक काल क्षेतव्यः ततश्च अवर्ग प्राप्ति इत्यपि मनोरथ मात्रम इत्यत्राह सम्यक इति। तात्पर्य है कि यह जो आपका प्रश्न है कि उत्पन्न तत्व साक्षात्कारात् मुक्तश्चेत अनंतर विमुक्तस्य तस्य देहपातः स्यात्। आप कहते हो तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है, तो तत्व ज्ञान का जैसे साक्षात्कार होगा, तत्व ज्ञान जैसे उत्पन्न होगा, उत्पन्न तत्व ज्ञान से क्या होगा? उस व्यक्ति की मुक्ति होगी। और मुक्ति जो होती है, तो मुक्ति अगर तत्व ज्ञान साक्षात्कार से शीघ्र मुक्ति होगी, तो मुक्त होने के लिए पहले उसके देह का पात होना अर्थात उसकी मृत्यु होना आवश्यक है। मुक्तश्चेत अनंतर मुक्त से तस्य देहपातः, देहपात होगा, इसके बाद फिर उसको मुक्ति होगी। तो फिर वह जब उसको देह है ही नहीं उस पुरुष को, तो प्रकृति को वो देखेगा कैसे? क्योंकि दर्शनादि जो क्रिया, दर्शन है, श्रवण है इत्यादि जो क्रिया है, तो दर्शन चक्षुरेंद्रिय से होगी। चक्षुरेंद्रिय देह का विषय है, कर्णेंद्रिय देह का विषय है, सभी इंद्रियां जो देह का विषय है। तो जब वह अदेह रहेगा तो उस प्रकृति को देखेगा कैसे? तो इसलिए ज्ञात होता है कि तत्व ज्ञान होने पर भी उसका मोक्ष नहीं होता है। क्यों? कर्मणाम अक्षीणत्वात्, क्योंकि उसके कर्म नष्ट नहीं होते हैं, तो कर्म का फल भोग उसको करना पड़ेगा। तेषां कुतः प्रक्षयः, तो कभी उसका उन कर्मों का जो है प्रक्षय कैसे होगा? प्रकृष्ण क्षय कैसे होगा? उत्तर का भोगा, भोग से होता है। क्योंकि कहा गया है उसमें कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कोटि जन्म शतैरपि, करोड़ों जन्म लेने पर भी बिना भोग के कर्मों का क्षय नहीं होता, इसलिए भोगात कर्म क्षय।
तो इसलिए जब ऐसी स्थिति है तो भैया ऐसा है कि जो तत्व ज्ञान है वो मोक्ष का साधन नहीं है। तो इसलिए व्यक्ता व्यक्ति विज्ञान जन्मना तत्व ज्ञानेन अपवर्गः, जो ये आपका कथन है, ये कथन आपका सत्य नहीं है, रिक्तम बचा। भोगेन च अपरिसंख्यः कर्माशय प्रचयः अनियत विपाक कालः क्षेतव्यः। तो इस कारण से जो आपका अपरिसंख्येय कर्माशय प्रचय, क्योंकि पहले असंख्य प्रारब्ध कर्म की जो राशि है जिसकी फल प्राप्ति का समय अनिश्चित है, वह भोग के द्वारा ही क्षीण होगी। भोगेन च अपरिसंख्येय कर्माशय अनियत विपाक कालः क्षेतव्य। उसके अनंतर आपको मोक्ष होगा। ततश्च अपवर्ग प्राप्ति। तो फिर जब ये आप कहते हो कि भोग से क्षीण जब कर्म होंगे और फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो यह कथन आपका मनोरथ मात्र है, क्योंकि न तो कर्मों का पूर्णतया क्षय होगा और न ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये जो मोक्ष का सब जवाब आप दिखा रहे हो, ये जो है ये तर्क संगत नहीं है। इस तरह का जब प्रश्न उपस्थापित हुआ तो उसके उत्तर में यह कारिका उपस्थित होती है। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्त तिष्ठति संस्कार वशात चक्र भ्रमिव धृत शरीर। तो भाई ऐसा है, जब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यहां पर धर्मादि जो हैं उनकी धर्मादि नाम अकारण प्राप्त, धर्मादियों की जो है अकारण कारण रहित प्राप्ति होने पर जो यह शरीर है ये केवल संस्कार के कारण, कर्मों का जो संस्कार उसके कारण रहता है। क्योंकि जिनका भोग प्रारंभ होगा, जिस भोग के आधार पर यह शरीर प्राप्त हुआ है, तो उस भोग के समाप्ति होने पर शरीर की समाप्ति भी हो जाएगी। तो कहा जब वो जो है तत्व ज्ञान से जब उनकी जो है धर्मादियों की अकारणता हो गई, अर्थात उनका जो है कारण समाप्त हो गया, तो शरीर को भी समाप्त हो जाना चाहिए। तो कहा जैसे कोई जो है कुंभकार है, जब अपने डंडे से उस चकवे को घुमाता है, तो जब तक घुमाता है तो उसको घूमना चाहिए, परंतु जो घुमाना उसने बंद कर दिया, अपने उसको डंडे को निकाल लिया, तो वो तब तक वो चकवा घूमता रहता है जब तक उसका वेग पूरा समाप्त नहीं हो जाता है। तो उसी तरह से सम्यक ज्ञान होने पर कर्म से संबंधित जो है कार्य, उसकी अकारणता की प्राप्ति होने पर भी उसका संस्कार जो रहता है, उसके संस्कार के कारण पुरुष जो है अपने शरीर को धारण करता है, और उसका शरीर अर्थात वो जो कर्म का प्रभाव जो चल रहा है, जिस दिन पूरा हो जाता है उस दिन शरीर भी उसको पूरा हो जाता है। वो इसका मुख्य कारण है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उसको कर्म वासना बनी रहती है और फिर उसको कर्म की स्थिति बनती है और फिर कभी मोक्ष उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका और विशद व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, तत्व साक्षात्कारो दयादेव अनादिरपि अनियत विपाक कालोपि कर्माशय प्रचयः दग्ध बीज भावतया न जात्यायुर्भोग लक्षणाय फलाय कल्पते। कहे भैया ये बताइए कौन सा बीज अंकुरित होता है? तो अंकुरित बीज वही होता है जो स्वस्थ हो, सुंदर हो, किसी भी प्रकार का उसमें विकार उत्पन्न ना हुआ हो, वही बीज होगा, उत्पन्न होगा। तो कहें अगर उस जीव को जला दिया जाए, बीज को जला दिया जाए, तो क्या उसमें अंकुरण होगा क्या? कह नहीं होगा। अगर किसी बीज को आप भूंज देते हैं तो भूंजने पर उसका अंकुरण सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, उसमें अंकुरण नहीं होगा। चने को आप भूंज दीजिए, गेहूं को भूंज दीजिए, जौ को भूंज दीजिए, मूंगफली को भूंज दीजिए, किसी भी अन्न को आप भूंज दीजिए,
भूंजने के बाद आप चाहो कि वो अंकुरित हो जाए, उसे चाहे जितना खाद पानी दो, अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि उसका जो है अंकुरण सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। ठीक उसी ढंग से जब आप तत्व का साक्षात करते हैं, आपको तत्व ज्ञान हो जाता है, तो उस तत्व ज्ञान के होने पर अनादिरपि अनियत विपाक काला, जो आपका जो कर्म का बंधन है, जिसके कारण से आपको अनेक शरीर धारण करना पड़ा, अनेक योनि विशेष में आपने विचरण किया, तो वो किसके कर्म के प्रभाव से? तो तत्व ज्ञान से जो अनादि भी जो अनियत विपाक काल है, जो कर्माशय प्रचय है, वो जो है वो दग्ध हो जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तो ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म सब दग्ध हो जाते हैं। तो दग्ध बीजम बीज भावतया, तो जैसे दग्ध बीज हो जाता है और वह जो है वो पुनः क्या कहते हैं कि वो जो है अंकुरण नहीं उसमें हो सकता है, उसी तरह से तत्व ज्ञान के उदय होने से जो अनियत विपाक काल है कर्म, वो कर्माशय प्रत्यय संपूर्ण कर्म जितना है वह दग्ध बीज भावतया, दग्ध जैसे बीज दग्ध हो जाता है और उसमें अंकुरण नहीं होता है, उसी तरह से वह जो कर्म है वह भी भोग के लिए फलित नहीं होता, अर्थात उससे फिर उस कर्म से कोई भोग उत्पन्न नहीं होता है। क्लेश शलिलासव सिक्तायाम ही बुद्धि भूमौ कर विज्ञान अंकुरम प्रसूवते। कहा क्लेश सलिला वसिक्तायाम ही बुद्धि भूमौ, तो क्लेश रूपी जल से अवसिक्त जो बुद्धि रूपी भूमि है, उसमें कर्म बीजानि अंकुरम प्रसूवते। कर्म बीज रूप जो है अंकुर प्रसुप्त, मतलब उसमें अंकुरित होते हैं। क्लेश रूपी जल से सिक्त जो बुद्धि रूपी भूमि है, उसमें ही कर्म रूपी बीज जो है अंकुरण को प्राप्त होते हैं, अर्थात फल को उत्पन्न करते हैं। परंतु तत्व ज्ञान निदाघ निपीत सकल क्लेश सलिलायाम ऊषरायाम कुतः कर्म बीजानाम अंकुर प्रसव। किंतु तत्व ज्ञान रूपी जो प्रचंड निदाघ अर्थात ग्रीष्म ऋतु है, या प्रचंड जो सूर्य का ताप है, जिस ताप ने संपूर्ण क्लेश रूपी जल को पी गया है, ऐसे ऊसर भूमि में कर्म रूपी बीजों का अंकुरण प्रसव कैसे हो सकता है? तात्पर्य यह है, ऐसी ऊसर भूमि जिसमें जल राशि का कुछ भी स्थिति नहीं है, तो उसमें चाहे आप जितना बीज बोइए उसमें अंकुरण नहीं होता है। उसी तरह से तत्व ज्ञान होने पर जिसमें क्लेश रूपी जो जल है संपूर्ण समाप्त हो गया, क्लेश रूपी जल ही नहीं है, तो अंकुरण कहां से होगा वहां पर? यही इन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण पर तत्व ज्ञान निदाघ। तत्व ज्ञान कैसे है? निदाघ की तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के प्रचंड किरणों के समान है। तो जैसे जो है ऊसर भूमि का या सर्वत्र भूमि के जल को प्राप्त पी लेती हैं किरणें, वैसे यहाँ पर भी जो है ऊसर रूपी जो स्थिति है बुद्धि, उसको पी लिया उन्होंने। अब वो क्लेश रूप सलिल के पीत होने, उसका पान होने के कारण उस ऊसर भूमि में कर्म रूपी जो बीज है उनमें अंकुरण संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ कर तदिदम उक्तम धर्मादि नाम अकारण प्राप्तौ। धर्मादि जो है इनके अकारणता की प्राप्ति होती है। अकारण प्राप्त, अकारणता की प्राप्ति अर्थात उसमें कारण समाप्त है। अकारणत्व प्राप्त माने जिसमें कारणत्व समाप्त होता है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि जो है इनके माध्यम से सभी कर्मों की स्थिति बनती है। तो यथोपरतेपि कुलाल व्यापार चक्रम वेगाख्य संस्कार वशात भ्रमण तिष्ठति। उत्पन्न तत्व ज्ञानोपि च संस्कार वशात तिष्ठति। तो उत्पन्न तत्व ज्ञान भी संस्कार के कारण वहां पर रहता है।
यथोपरते कुलाल व्यापारे चक्रम वेगाख्य संस्कार वशात भ्रमण तिष्ठति। जैसे यहाँ पर कुम्हार अपने चक्र को दंड से जब चलाता है तो वेग के संस्कार के कारण वो चक्र दंड के हटा लेने के बाद भी काफी देर तक वो चलता रहता है। इसी प्रकार काल परिपाक वशात तू परते संस्कार निष्क्रियम भवति, और काल विशेष के परिपाक से उसके पूरे हो जाने पर संस्कार का जब पूर्णता हो जाती है फिर निष्क्रिय हो जाता है, वो बंद हो जाता है, नहीं घूमता है। इसी प्रकार शरीर स्तौच प्रारब्ध संस्कार परिपाको धर्माधर्मो संस्कारो, शरीर के स्थिति में ही प्रारब्ध कर्म के परिपाक धर्म अधर्म रूपी संस्कार उसमें रहते हैं। तौच भोग न क्षेत्रव्य, उनका भोग से ही उनका क्षय होता है। जैसे हमने बतलाया था कि हमारा जो शरीर मिला है हमें, ये पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर है, तो हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं उनका तो भोग हमें करना पड़ता है, किंतु जो हमारे संचित कर्म है, क्रियमाण कर्म है, वो ज्ञान रूपी अग्नि से वो दग्ध हो जाते हैं, इसलिए उनमें पुनः प्रसव धर्मिता उनमें नहीं आती है। अर्थात वो फिर जो है कोई अपने कार्य को फल को प्रदान नहीं कर सकते हैं। जैसे बताया गया कि जैसे दग्ध बीज है उसमें अंकुरण संभव नहीं है, ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध जो कर्म है उनके वो भी जो है अपने फल को अर्थात भोग को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा सुंदर इन्होंने बतलाया। तथा च अनुश्रूयते तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षेथ संपत्स्ये, ऐसा छांदो उपनिषद में कहा गया है कि तस्य तावदेव चिरम, वह तब तक ही बहुत काल तक रहता है, यावत न विमोक्षे अथ संपत्स्ये, जब तक उसका मोक्ष का समय वह उपस्थित नहीं होता है। तो प्रक्षीयमाण जो अविद्या रूपी संस्कार है वो अवशेष रहते हैं, वही यहाँ पर संस्कार है जिसके कारण से उन संस्कारों के कारण अर्थात जो आपका कर्म फल चल रहा है उसके कारण वह शरीर तब तक रहेगा। जो जिसी दिन कर्म फल समाप्त होगा उसी दिन आपका शरीर भी जो है आत्म तत्व से पृथक हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति विशेष की मृत्यु होती है। ये मुख्य उसका रहस्य। तो इसलिए उसका कहा गया कि आपको जो है तत्व ज्ञान से मोक्ष हो सकता है, और तत्व ज्ञान से ही मोक्ष होता है, और तत्व ज्ञान से जितने भी संचित कर्म हैं, कृत कर्म हैं, क्रियमाण कर्म हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और जो आपका प्रारब्ध कर्म है जिसके फल भोग के आधार पर शरीर की प्राप्ति होती है, उस फल भोग के समाप्त होने के पश्चात वो शरीर भी समाप्त होता है। इस तरह से इस कारिका में बहुत ही सुंदर ढंग से विचार किया गया। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में कारिका का अर्थ समझाया। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।